हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जैक वाला में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 के लिए मोस्ट भी भाई इस वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपका जो 14 फरवरी को, ठीक है, जो आपका 14 फरवरी का जो पेपर है हिस्ट्री का पेपर, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो को देखने को मिलेगा। इसलिए आप किसी भी प्रकार से इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बाकी बात अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग को भी पता चल सके कि बहुत ही धाकड़ तरीके से चैनल पर पढ़ाई किया जा रहा है। अगर आप इसको स्किप किए तो फिर बहुत ही महंगा साबित होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, प्रत्येक बार आता है। ठीक है, तो इसे किसी प्रकार से स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के शुरू करते वीडियो को, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? ए में राजस्थान है, बी में महाराष्ट्र है, सी में गुजरात है, डी में पंजाब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ए में बोला गया चंद्रगुप्त मौर्य, बी में बोला गया अशोक, सी में बोला गया उदयन और डी में बोला गया है बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ए में बोला गया 1516 ईस्वी, बी में बोला गया 1526 ईस्वी, सी में 1556 ईस्वी और डी में बोला गया 1571 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? ए में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में हर्षवर्धन और डी में बोला गया समुद्रगुप्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि शक्ति आंदोलन, ठीक है, शक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? मीराबाई, बी में बोला गया तुलसीदास, सी में बोला गया कबीरदास और डी में बोला गया रामदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीरदास। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि हेनसंग किसके दरबार में भारत आया? हेनसंग जो है किसके दरबार में भारत आए? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि विजय सागर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए में बोला गया है कि संगम वंश, बी में बोला गया है सालू वंश, सी में बोला गया है तुलु वंश और डी में बोला गया है आप लोग का आराविड वंश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में तुलु वंश से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? ए में हुमायूं, ऑप्शन बी में दिया गया है कि हेनरी वेजारी और सी में बोला गया गुलबंद बेगम और डी में बोला गया अब्दुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गुलबदन बेगम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि वज्रयान किस धर्म की शाखा है? वज्रयान जो है वो किस धर्म की शाखा है? तो ये है बौद्ध धर्म की शाखा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त है, बी में अशोक है, सी में कनिष्ठ है और डी में चंद्रगुप्त है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए में 1600 ईस्वी, बी में 1605 ईस्वी, सी में 1610 ईस्वी, डी में 1615 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप सभी को जानकारी ये चीज होना चाहिए कि संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ए में दिल्ली है, बी में मेरठ है, सी में बेकरपुर है और डी में बोला गया है झांसी। ठीक है, झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ से।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें बोला गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां का प्रथम केंद्र कौन था? ए में कलकत्ता, बी में बम्बई, सी में कालीकट और डी में सूरत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के कारण में से एक चर्बी युक्त कारतूस जो था उसका प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो किस राइफल में किया जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनफील्ड। ठीक है, एनफील्ड में किया जाता था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो किसने लागू की आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो था, ये टिक मारा हुआ वो सब पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने लागू किया था। ठीक है, रैयत बाड़ी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? जो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि मेघदूत के रचनाकार कौन थे? ए में बोला गया है पाणिनि, बी में बोला गया कालिदास, सी में बोला गया भास, डी में बोला गया है चाणक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि यूनेस्को ने हप्पी को सीयू विरासत स्थल कब घोषित किया? यूनेस्को ने हप्पी को सीव विरासत स्थल कब घोषित किया, ये पूछा गया। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1976, बी में 1986, सी में 2001 और डी में 2006। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन ए में बोला गया मोहनजोदड़ो, बी में बोला गया हड़प्पा, सी में बोला गया है लोथल और डी में बोला गया कालीबंगा। तो इसका 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिला हुआ है। आगे चलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बार बार रिपीट करता है, तो ये सब क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग को भी लाभ मिल पाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है तुलसीदास, बी में बोला गया है वेद व्यास और सी में बोला गया है वाल्मीकि और डी में बोला गया कालिदास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया कि संथाली भाषा के विद्रोह को कहा जाता है। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? ठीक है, ए में बोला गया सेंद्रा, बी में बोला गया झूम, सी में बोला गया हुल और डी में बोला गया उलगुलान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए में दादा भाई है, बी में बोला गया वेशम चंद्र बनर्जी है, सी में गोपाल कृष्ण गोखले है और सी में जो है ए ओ ह्यूम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 नंबर का, इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? हड़प्पा सभ्यता संबंधित R37 क्या है? ए में बोला गया एक औजार है, बी में बोला गया एक कब्रगाह है और सी में बोला गया एक सड़क संरचना है और डी में बोला गया एक स्थल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 24 का जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक कब्रगाह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया कि इबन बतूता कहाँ से भारत आया था? कहाँ से भारत आया था? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरक्को से आया था। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? ठीक है, ए में है दादा भाई, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में महात्मा गांधी, डी में मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को साबरमती का संत कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए में महात्मा गांधी, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में चित्तरंजन दास और डी में बोला गया है कि बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिल के स्वराज पार्टी का संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलते हैं
आगे क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? ए में मौर्य, बी में सुंग, सी में इंडो ग्रीक और डी में गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडो ग्रीक। ठीक है, भारत में बोला गया। ठीक है, अगर भारत में नहीं बोला जाता तो फिर इसका ऑप्शन दूसरा हो जाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन या फिर विचारधारा किस किस पुस्तक में वर्जित है? तो ए में है यंग इंडिया, बी में है हिंद स्वराज और सी में है इंडियन इंडियन ओपिनियन और डी में जो है भाई एक्सपीरियंस विद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज में है। ठीक है, महात्मा गांधी की विचारधारा हिंद स्वराज में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक सबसे पहले और आपके दोस्त तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखें आज इस वीडियो में, 30 टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देख लिए। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन डालें या फिर अगला कौन सा वीडियो आएगा, इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट वगैरह है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।